प्यारे बच्चों, वेलकम टू एकेस्ट्री। आज हम लोग क्लास 7 का नवंबर माह का मंथली असेसमेंट 2021-22 का चर्चा करेंगे। इसमें कुल पूर्णांक 60 नंबर का है और आपका विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। ये सारा सब्जेक्ट का चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर करें, क्योंकि हर स्कूल पे मंथली असेसमेंट बना के आपको स्कूल में जमा करना है। तो ये आपके सारे दोस्त के पास होगा, आपके पास भी होगा, तो आपको इजी होगा। इससे पहले हमने क्लास 8 का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आई बॉल पे उसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। हिंदी का लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर को दीजिए। गद्यांश लिखा हुआ है, बच्चों, दुनिया में हर जगह आपकी ही तरह स्कूल जाने, खेलने और कभी कभी झगड़ने वाले लेकिन जल्द ही दोस्त बन जाने वाले बच्चे होते हैं। ये गद्यांश लिखा हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी गद्यांश है, सिंपल है। ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमेशा झगड़ने वाले। हमेशा झगड़ने वाले बच्चे नहीं होते, यहाँ पे बोला है नहीं होते, है ना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, लेखक के अनुसार बच्चों को दूसरे किसी भी देश में किस तरह जाना चाहिए? तो मित्र बनाकर जाना चाहिए। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप गद्यांश को पढ़े होंगे तो गद्यांश में सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुब्रीहि समासों में से किन्हीं 4 समास का विग्रह कीजिए। पीताम्बर, दशानंद, गजानंद, लंबोदर, गिरिधर। तो हम यहाँ पे चारों को करते हैं। तो इसका आंसर होगा पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं। दशानंद 10 है आनंद जिसका, रावण उसको कहते हैं। गजानंद गज के समान आनंद है, जिसे गणेश कहते हैं। लंबोदर लंब है उदर जिसका, जिसे गणेश कहते हैं। इस तरीके से ये 4 को बोला था, तो 4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे, जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिमनदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हो जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। इस तरीके से इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैया मोही दाऊ बहुत सिखाइयो। ये जो गद्यांश लिखा हुआ है, इस गद्यांश का अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं अर्थ स्पष्ट करने में। उत्तर में लिखना आपको प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित है तथा इन पंक्तियों में श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत अत्यंत स्वाभाविकता के साथ की गई है। व्याख्या, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़े भैया बलराम बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया, कि तुम्हें मोल लिया गया है। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है? नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी है, तब तुम कैसे काले हो गए? चुटकी बजा बजा कर वे परेशान करते हैं और सब के सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो। तो भैया पर कभी नहीं गुस्सा करती हो। बालक कृष्ण के मुख से गुस्से की बात सुनकर यशोदा मुग्ध हो जाती है और बोलती है कि सुनो कन्हैया, बालभद्र सदा से ही मेरे लिए चिंता का कारण रहा है और जन्म से ही वह ध्रुत है। हे कृष्ण, तुम्हें गौ माता की सौगंध, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट व्हेन
डेडी फॉल इन द पॉन्ड। बोला है जब सभी लोग का रिएक्शन कैसा था जब डेडी पॉन्ड पे गिर गए थे। इसका आंसर होगा दे लाफ्ड हार्टली। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारे लोग हंस रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस नेहा कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका ये एक्टिव है, इसे पैसिव बनाना है, तो इसका आंसर होगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स प्लेड। कब और कहाँ पहली बार ओलंपिक गेम खेला गया था। तो इसका आंसर होगा पेज पर रिकॉर्ड्स द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर प्लेइंग इन 776 BC इन ग्रीस। ठीक है, 776 BC में ईसा पूर्व में ग्रीस में पहली बार ओलंपिक खेला गया था। नंबर 4 में लिखा हुआ है व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे। दिन का अंत में अचानक क्या हुआ। डेडी फॉल इनटू द पॉन्ड पोएम। जो पोएम है डेडी फॉल इनटू द पॉन्ड, वहाँ से इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर होगा डेडी फॉल इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द डे। दिन का अंत में डेडी पॉन्ड पे गिर गए थे। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 द ओलंपिक इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट मेनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम। बोल रहा है कि ओलंपिक खेल खिलाना बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, फिर भी बहुत सारे देश जो है वो ओलंपिक खेल क्यों खिलाने के लिए तैयार होते हैं, वाई। इसका आंसर होगा होस्टिंग द ओलंपिक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट many countries want to host Olympic Games because the games can begin a lots of money to the host country because many tourists travel there during the games। बोलता है कि ओलंपिक को होस्ट करने में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंट्री इसको होस्ट करना चाहते हैं क्योंकि जो मैच जब तक गेम होते रहता है उस दौरान में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उससे उस देश का इनकम बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे इंग्लिश समाप्त हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है मैथ। मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है पद p²/6 का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/6। ठीक है, क्योंकि p का जो गुणांक है, गुणांक होता है किससे गुना हुआ है, तो यहाँ पे p² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और बाय में 6 है तो बाय 6 रहेगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1/6। नंबर 2 में लिखा हुआ है यदि x = 2 हो तो बहुपद x² - 1 का मान होगा। तो यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2 करेंगे, 2 2 जा 4 -1 = 3। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है समीकरण 5x + 3 = 3x + 3 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x के मान निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5x + 3 = 3x + 3, तो जो x है उसको एक साइड लाएंगे, तो राइट साइड वाला x को अगर प्लस में है तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x - 3x = इधर राइट साइड में 3 था और लेफ्ट साइड वाला को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 5x में से 3x चला जाएगा तो 2x बचेगा। अब x = यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड उसको ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x = क्या होगा, 0 होगा, है ना। x = 0/2 = 0। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे 3 लगातार सम संख्या बोला है, तो सम संख्या बोलते हैं 2 4 6 जो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x + 2, तीसरी संख्या बराबर x + 4। यहाँ पे 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सम संख्या है तो 2 2 करके जोड़ेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार अब बोला है कि सब का योग करेंगे तो 36 होगा, तो लिखेंगे x + 2 + x + 4 = 36। ठीक है, तो यहाँ पे x को सबको गिन लेंगे, तो देखिए x 3 बार है तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा = 36। अब ये 6 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x =
36 माइनस 6, 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा, और x को नीचे ले जाएंगे डिवाइड उधर राइट साइड तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा। इस तरीके से देखिए पहली संख्या 10 निकला, दूसरी संख्या 12 निकला, तीसरी संख्या 40 निकला। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोला है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पे 10 है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है दिए गए आकृति में कोण x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस आकृति को आप देख सकते हैं, इस आकृति को देख के आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण ए बराबर लिखा हुआ है 46 डिग्री तो 46 लिख देंगे, बी बराबर 90 डिग्री तो 90 लिख देंगे, और x का x रहने देंगे, और इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 46 को जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, और उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो 180 में से 36 चला जाएगा तो 44 डिग्री। तो कोण x का मान कितना निकला, 44 डिग्री। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कोण वाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर दो अंतः कोणों को योग बराबर तीसरा बाह्य कोण होता है। ठीक है, तो कोण ए बराबर था 46 डिग्री, कोण बी सी बराबर 45 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 91 डिग्री। इस तरीके से कोण वाई बराबर 91 डिग्री, तो हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर 44 डिग्री, वाई बराबर 91 डिग्री। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन मैथ में था, पाँचों सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसमें होता है। तो ये में लिखा हुआ वायु, जल, धातु, निर्वात, तो इसका आंसर हो जाएगा धातु। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है जड़, तना और पत्ती पौधे के प्रमुख भाग हैं। पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की क्रिया क्या कहलाती है। कायिक प्रवर्धन में ही जड़, तना और पत्ती तीनों के द्वारा जनन की प्रक्रिया होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है तथ्य, बीजों को विभिन्न माध्यमों से फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। उपरोक्त तथ्य में प्रकीर्णन के माध्यम या साधन क्या क्या हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर होगा बीज प्रकीर्णन पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सहायक साधन निम्नलिखित हैं। पवन द्वारा जैसे सेहीजन, दीफल व मंदार में, जल द्वारा जैसे नारियल में, जंतुओं द्वारा जैसे यूरेना एवं जैंथियम में, विशेष विधि फल का झटके से फटने जैसे एरंड और बालसम में। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्यों, कारण बताइए। इसका आंसर लिखेंगे तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्री केसर का चित्र बनाकर नामांकित करें। अथवा में लिखा हुआ है परागन की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो दोनों में से एक लिखना है। ठीक है, तो हम है उसको आंसर लिखते हैं। तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र, इस तरीके से चित्र बनाना है, और यहाँ पे पराकोष इसी को बोलते हैं पुंकेसर। यहाँ पे जो जैसे छपा हुआ है इसी तरह आपको छाप देना है, या तो आप इसे पेंसिल से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान में आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कथन और कारक। तो पहले कथन को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में हुआ। कारण लिखा हुआ है दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदाय में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करें। ए में लिखा हुआ है कथन और कारण दोनों सही है। बी में लिखा हुआ है कथन गलत, कारण सही है। सी में लिखा हुआ है
कथन सही, कारण गलत है। और डी में लिखा हुआ है कथन और कारण दोनों गलत है। तो यहाँ पे देखिए कथन सही है और कारण गलत है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पति को अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी क्यों जाना जाता है? मानव क्रियाकलापों को निर्धारित करने के कारण। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मानवीय प्रदेश, बी में लिखा हुआ है प्राकृतिक प्रदेश, सी में लिखा हुआ है सामान्य प्रदेश और डी में लिखा हुआ है प्रदेश। इसका आंसर होगा प्राकृतिक प्रदेश। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के मानचित्र पर दर्शाइए। तो आपको एक चित्र बनाना है राज्य का और वहाँ पे किसी भी एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को दर्शाना है। तो आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं। इस तरीके से रांची विधानसभा का ये निर्वाचन क्षेत्र है। आप यहाँ से इसको बना सकते हैं पेंसिल से, एज इट इज ऐसे ही बनाना है। अगर आप बना लेते हैं तो ठीक, नहीं बना पाते हैं तो आप पेंसिल से ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, और कलर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अमेजन का जो बेसिन जलवायु होता है वो गर्म क्यों होता है और आर्द्र क्यों रहता है, इसको बताना है और उदाहरण भी देना है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। वार्षिक तापांतरण कम रहता है एवं ऋतुओं का अभाव होता है। जाड़े की ऋतु होती ही नहीं है। प्रतिदिन दिन के तीसरे पहर बिजली की चमक एवं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है नए धार्मिक विचारों और आंदोलनों भक्ति और सूफी के मध्यकाल में उद्भव होने के कारणों को बताइए। तो इसका आंसर होगा सूफी एवं भक्ति आंदोलन। कारण मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध सभी धर्मों में अपनी जड़ें जमा ली थी। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव, वर्ण एवं जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी एवं अनेक सामाजिक बुराइयों ने समाज को दूषित कर दिया था। शासक वर्ग के अनाचारों से आम जन में गहरी निराशा उत्पन्न हो चुकी थी। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान का भी आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है संस्कृत। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नाम उत्तरत। यहाँ पे बोला है जो ये अपठित गद्यांश जो दिया हुआ है इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है नरः सफलता भवन्ति अत्र वाक्ये विशेषण पदम किम। इसमें बोल रहा है कि विशेषण पद क्या है, तो विशेषण पद आपको बताना है। तो इस तरीके से इसका विशेषण पद होगा सफलता। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2 में लिखा हुआ है प्राचीने इति पदस्य विलोम पदम किम। बोल रहा है कि प्राचीन का विलोम पद क्या होगा। प्राचीन का विलोम होगा आधुनिके। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है श्री रामकृष्ण परमहंस कस्य गुरु अस्ति। बोल रहा है श्री रामकृष्ण जो था वो किसका गुरु थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। इसका आंसर होगा श्री रामकृष्ण परमहंसम स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति, यानी जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है
संसारे सफलता के भवन्ति, मतलब संसार में लोग सफल कैसे होते हैं। तो इसका आंसर होगा संसारे ते नरः सफलता भवन्ति ते सौ गुरूणाम आदरम कुर्तवन्ति, मतलब संसार में वही लोग सफल होते हैं जो गुरु के आदर करते हैं। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हुआ और पूरा सेट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।